प्रेस द लॉर्ड मेरे प्यारे बहनों, आज मैं एक ऐसी विषय पर बात करने आई हूँ जिसके ऊपर हम में से बहुत सारे बहनों के दिल में सवाल होती है पर बहुत कम बोलती है। हम कहते तो नहीं पर अंदर से पूछते हैं, क्या पीरियड में प्रार्थना करना ठीक है? क्या मैं सच जा सकती हूँ? क्या परमेश्वर को यह पसंद आएगा? क्या मैं सेवा या प्रीचिंग कर सकता हूँ? ये सवाल सबसे पहले तो मेरे जीवन में ही था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि लोग जब पीरियड होते हैं उसके हाथों का पानी भी नहीं पीते, उसके जो खाना बनाते हैं उससे खाते भी नहीं है, वो अशुद्ध मानते हैं। मैंने इसीलिए ये सवाल मेरे ऊपर भी था कि क्या पीरियड के समय क्या हमें प्रीचिंग करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है या नहीं करना है? ये सवाल सबसे पहले तो मेरे अंदर ही आया था। तो मैं बहनों में आप सबको बताना चाहती हूँ, आज परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे बोझ, तुम्हारे डर, तुम्हारे झिझक सब आज ख़त्म हो जाएगी। आज का संदेश सिर्फ जानकारी नहीं है या मुक्ति का संदेश है या अस्वीकारता संदेश है और या प्रेम का भी संदेश है। हम में से बहुत से बहनें पीरियड के समय खुद को छोटी महसूस करती है, जैसे हम कमज़ोर है, अशुद्ध है, योग्य नहीं है, क्योंकि समाज ने ये बात हमारे अंदर डाल दी है। पीरियड में मत छुओ, मत जाओ, मत करो, तुम अशुद्ध हो। और धीरे धीरे यह सोच हमारी आत्मा में भी उतर गई है और फिर हम परमेश्वर के सामने भी झिझकते हैं जाने के लिए। लेकिन बहनों, आज मैं आपको यीशु की नज़र से देखना सिखाती हूँ कि यीशु ने जब इस संसार में आए तो बहनों को किस तरह से आदर और सम्मान से उसे उठाया। बाइबल में हर जगह महिलाओं को मर्यादा, आदर और पहचान दी गई है। पुराने नियम के कुछ नियम रस्में थे और वे सिर्फ व्यवस्था और सफाई के लिए थे। लेकिन यीशु आए तो उन्होंने साफ कहा, तुम्हारे शरीर दशा नहीं, तुम्हारे दिल तुम्हें परमेश्वर के करीब लाता है। यीशु ने किसी महिला को कभी यह नहीं कहा, तुम्हारे पीरियड है, तुम मत आओ, तुम अशुद्ध हो, तुम दूर खड़ी रहो। बल्कि उसने उस महिला को भी छू लिया जो 12 साल के खून बहने की बीमार में थे, जबकि रस्म नियम के अनुसार उसे दूर रहना चाहिए था। पर यीशु ने कहा, बेटी, तेरी विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। ना उसे दूर किया, ना उसके तुस जाना, ना उसके अपमान किया। बहनों, यीशु वही है, कल भी, आज भी और सदा सर्वदा तक। कई बार हम अपने शरीर से श्रम महसूस करते हैं। कई बार दर्द इतना होता है कि लगता है हम कमज़ोर हैं। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारा शरीर भी परमेश्वर की रचना है। तुम्हारा हर महीना, तुम्हारा हर बदलाव परमेश्वर ने बनाया है। तो जो चीज़ परमेश्वर ने बनाई वही चीज़ कैसे परमेश्वर के सामने तुम्हें रोक सकता है? बहनों, पीरियड कोई गलती नहीं है या अपवित्र नहीं है या बोझ नहीं है या जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता है। तुम अपने आप को असहायक महसूस मत करो, तुम अपने आप को गिल्ट मत समझो, तुम दूर मत रहना परमेश्वर से, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर दूर नहीं होता है। वह तुमसे घृणा नहीं करता, वह तुमसे नाराज नहीं होता है। वह कहता है, तू मेरी बेटी है और मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। बहनों, ध्यान से सुनो, किसी को शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन पीरियड के समय वाली प्रार्थना सबसे ज़्यादा
पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम अपने शरीर की कमजोरी के बावजूद परमेश्वर को ढूंढते हो। तुम दर्द में भी उसे आवाज़ देती हो। तुम थकान में भी अपने हाथ उठाती हो। तुम कमज़ोर में भी उसकी उपस्थिति को चाहती हो। और बाइबल कहती है, मेरी शक्ति कमज़ोर में सिद्ध होती है। मतलब जब तुम्हारे शरीर कमज़ोर होता है पर तुम्हारी आत्मा परमेश्वर को पुकारती है, तब परमेश्वर तुम्हें दुगना ताकत से भरता है। तो बहनों, आपसे ये बात याद रखना, पीरियड में चढ़ जाना पूरी तरह से ठीक है, प्रार्थना करना भी पूरी तरीके से ठीक है, उपवास करना बहुत ही आसिफ और फ़ायदेमंद है, प्रीचिंग करना और सेवा करना, परमेश्वर के बारे में किसी को बताना पूरी तरह से बाइबल आधारित और उचित है। अगर तुम ठीक महसूस कर रहे हो तो जाओ प्रभु की स्तुति करो। अगर शरीर आराम मांगता है तो घर पर रहकर भी प्रार्थना कर सकते हो। धर्म रोग नहीं है, ज़रूरत सिर्फ शरीर की है। मेरे पास एक बहन की गवाही है। वह हर महीने डरती थी कि पीरियड में चच ना जाऊं। एक दिन वह दर्द में थी पर घर पर बैठकर कहती थी, परमेश्वर अगर मैं अशुद्ध हूँ तो मुझे स्पर्श ना करना। और उसी रात उसने सपना देखी कि यीशु उसके हाथ को पकड़कर उठा रहा है। बेटी, तू अशुद्ध नहीं है, तू प्रिय है। उस दिन से उसकी सोच बदल गई। बहनों, परमेश्वर आज तुम्हें भी वही कहता है, तुम अशुद्ध नहीं हो। मेरी प्यारी बहनों, आज ये झूठ छोड़ दो कि तुम किसी महीने में कमज़ोर हो। आज यह डर छोड़ दो कि तुम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। तुम्हारे शरीर ने तुम्हें कभी छोटा नहीं बनाया। तुम परमेश्वर के चुने हुए प्रिय औरत और शांत में हो। तुम्हारे पहचान तुम्हारे शरीर नहीं है, परमेश्वर का प्रेम है। आज खुद को स्वीकार करो, आज खुद को आशीष दो, आज खुद को उठाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे उठाने वाला है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे पिता, यीशु मसीह का नाम से मैं आपके सामने आती हूँ, आपके चरणों में आती हूँ, आपके सामने सिर को झुकाती हूँ, आपके सामने हाथों को उठाती हूँ। इस बहनों के लिए, तेरी हर बेटी आज नई सोच के साथ उठे हैं। हर डर, हर शांत, हर मन की गलतफहमियाँ टूट जाए। यीशु मसीह का नाम से उन्हें शांति दे, समानता और पहचान दे। तूने उन्हें अशुद्ध नहीं बनाया है। आज उन्हें अपने प्रेम से भर दे, क्योंकि खुदावन, हम आपके महिमा के योग्य है, क्योंकि आपने हमें इसीलिए रचा है, क्योंकि हम आपकी महिमा करें। लेकिन खुदावन खुदा, जब हम गलतफहमी में फंस जाते हैं तो हम आपके सामने आने के लिए हिचकिचाते हैं, परेशान होते हैं और अपने आप को अशुद्ध ठहराते हैं खुदावन। लेकिन मैं आपसे दुआ प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा, आपने हमें अशुद्ध कभी नहीं ठहराया है, क्योंकि आपने हमें प्रिय जाना है। आपने हमसे प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। इस तरह से आपने हमसे प्यार किया है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से कि आप हमें चलाए, सिखाए और हर एक कमजोरी में हमें उठाए। हम मांगते हैं जीवित यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहनों, मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को हर एक बहन के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के चरणों में बैठे रहे, हर एक कमजोरी में, हर एक निराशा में, क्योंकि परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में हर समय होने पाए, परमेश्वर से वो दूर न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि ये अपने गिल्ट को
सोच कर उससे दूर ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को दूसरे तक शेयर जरूर करें।